बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रेड 2 मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जा रहे हैं आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो पार्ट 1 मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 1 है हमारे पास -3 -6 आयोटा। इसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन है -3 और -6 आयोटा। पहले इसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर पेयर बनेगा -3, -6। एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है स्क्वायर रूट a² + b²। तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू बन जाएगी -3, और b की वैल्यू है हमारे पास -6। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमारे पास बन गई, क्योंकि z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। a² का मतलब है -3 का स्क्वायर और b² का मतलब है -6 का स्क्वायर। अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, देखें 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, और प्लस 6 6 ज़ा 36, अगेन माइनस माइनस प्लस। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमारे पास बन गई, 9 में 36 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। 45 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 45 का 3 के टेबल से अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो इसके पेयर्स आ गए हमारे पास 3 × 3 × 5, 3 का पेयर बन जाएगा। इसको स्क्वायर रूट से बाहर कर देंगे और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हमारे पास z बन गई 3√5, और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास -6 + 3 आयोटा। तो इसको भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर पेयर बनेगा हमारे पास -6, 3, क्योंकि हमारे पास 6 के आगे माइनस की साइन है, 3 के आगे प्लस की साइन है। एब्सोल्यूट वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट a² + b²। तो a की वैल्यू बन जाएगी -6, और b की वैल्यू है हमारे पास 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और ये जाएगा -6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोबारा से, और 6 6 हो जाएगा 36 प्लस, और 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9। तो अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर रूट 45। दोनों को प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z और 45 का स्क्वायर रूट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, तो वो हमारे पास आया 3√5। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, इसका भी आंसर हो गया हमारे पास 3√5, और ये हो गया इसका आंसर। पार्ट 3 हमारे पास 6 + 3 आयोटा अपॉन 10 + 2 आयोटा। तो हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है मालूम करनी है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 6 + 3 आयोटा अपॉन 10 + 2 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू है, तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे। इसके लिए हम लिख लेते हैं बाय रेशनलाइज। तो इसके लिए हम 6 + 3 आयोटा और 10 + 2 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 10 - 2 आयोटा से, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 10 - 2 आयोटा, और इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट में। अगेन यहाँ तक करने के बाद देखें दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6 + 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 10 - 2 आयोटा से। और डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट, ये दोनों ब्रैकेट्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम इनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इन ब्रैकेट्स को लिख लेते हैं 10 + 2 आयोटा और 10 - 2 आयोटा। तो अगेन अब इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 6 लिख लेते हैं, और इसके साथ हम लिख लेते हैं 10 - 2 आयोटा, और फिर +3 आयोटा लिख लेते हैं, और इसके साथ भी हम लिख देते हैं 10 - 2 आयोटा। और डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट, a + b और a - b हमारे पास फॉर्मूला जो है बन रहा है, और फॉर्मूला बनाएंगे हम a² - b²। तो a की वैल्यू हम यहाँ 10 लिखेंगे और b की वैल्यू 2 आयोटा लिख देते हैं। अगेन अब हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 60, -6 2 ज़ा 12, और ये हो जाएगा आयोटा, +3 10 ज़ा 30, और ये हो जाएगा आयोटा, और प्लस माइनस माइनस, और 3 2 ज़ा 6, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखें 10 10 सा बन जाएगा हमारे पास 100, -2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगेन यहाँ पर हमारे पास 60 और माइनस प्लस माइनस जब ये सॉल्व होंगे
तो हमारे पास बचेगा प्लस का 18 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में देखिए 100 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास 60 + 18 आयोटा और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 6 × 1 = 6, और डिनोमिनेटर में देखिए 100 और माइनस माइनस प्लस, और 4 × 1 = 4। अब यहाँ पर करने के बाद हम 60 में प्लस कर देते हैं 6 और प्लस 18 आयोटा को कर देते हैं अलग, और डिनोमिनेटर में 100 में 4 प्लस होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 104। 60 में 6 प्लस होगा तो ये बन जाएगा 66 + 18 आयोटा और डिनोमिनेटर में 104। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा 66/104 प्लस 18/104 और आयोटा इसके आगे। अब इसको हम 2 के टेबल से कट कर देते हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, और ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4। और अगेन ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। ये अगेन और कैंसिल हमारे पास नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास बन गया 33/52 प्लस 9/52 और आयोटा इसके आगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने जो है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो इस फॉर्म में था। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने की प्लेस नंबर को कॉपी कर लेते हैं। नंबर है हमारे पास 33/52 और प्लस 9/52 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गया 33/52, 9/52। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला शो कर देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास √a² + b²। तो a की वैल्यू है हमारे पास 33/52 और कॉमा b की वैल्यू है हमारे पास 9/52। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमारे पास बन जाएगी √a² का मतलब है 33 हम 52 पर लगाएंगे स्क्वायर प्लस, और b² का मतलब है 9/52 का भी हम ले लेंगे स्क्वायर। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = √33 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1089 और 52 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2704। और प्लस यहाँ पर भी देखें 9 9 हो जाएगा 81 और ये बन जाएगा हमारे पास 2704 जब हम 52 का स्क्वायर लेंगे। तो अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = इनका एलसीएम लेंगे तो 2704 ये एलसीएम बन जाएगा। 1089 में प्लस हो जाएगा हमारे पास 81। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = तो 1089 में जब हम 81 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1170 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2704। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगेन 1101 का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, और इसका एलसीएम लेने के लिए यहाँ लिख लेते हैं 1170। इसको 2 के टेबल से जो हम डिवाइड कर देते हैं। 2 × 2 = 5 = 10, 11 को कट करके हम 10 बनाएंगे, 1 इसको दे देंगे 17 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 × 8 = 16, 1 इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 5 = 10। अब देखें लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा। हम इसको 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 5 × 1 = 5, 8 को कट करके 5 बनाएंगे तो 5 × 1 = 5, 3 इसके आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 × 7 = 35। अगेन अब यहाँ तक करने के बाद ये हमारे पास 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 × 3 = 9, 11 को कट करके हमने 9 बनाया, 2 इसको दे देंगे 27 बन जाएगा तो ये बन जाएगा 3 × 9 = 27। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। अब 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो ये बन जाएगा 13 × 1 = 13। तो इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 2 × 5 × 3 × 3 × 13 3 का पेयर बन गया, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, और जिसका पेयर नहीं बना उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 5 = 10, 10 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 130। तो इसका हमारे पास जो है स्क्वायर रूट निकल गया 3√130। और डिनोमिनेटर में देखें 2704 जो है वो 52 का स्क्वायर था, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 52 आंसर आएगा, और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 मैंने कॉपी कर लिया है। ये है हमारे पास 1 + i/1 - i। तो इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं बाय रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए 1 + i और डिनोमिनेटर में 1 - i, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। यहाँ हमारे पास माइनस साइन है तो 1 + i लिखकर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। अगेन यहाँ तक करने के बाद देखें स्टूडेंट, हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सेम है और 2 टाइम है, इसलिए इसको हम लिख देते हैं 1 + i का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम ब्रैकेट हमारे पास 2 टाइम है तो पावर 2 बन जाएगी। और डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a - b और a + b, तो हम यहाँ इसका फॉर्मूला बना देंगे a² - b²। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू बन जाएगी 1 और b की वैल्यू बन जाएगी i। करने के बाद हम इसको फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं a² + 2ab + b²।
और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 पुट होगी और बी की वैल्यू हमारे पास आयोटा पुट हो गई। और डिनोमिनेटर में देखें 1 1 = 1 और माइनस, और ये बन गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर। अगेन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 = 1 हो जाएगा, प्लस 2 1 = 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस, और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया हमारे पास 1। तो यहाँ पर देखें 1 + 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास 2 आयोटा अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपल हमारे पास वैल्यू आ गई आयोटा। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सिंपल आयोटा आया है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 0 + आयोटा, हमारे पास जो है रियल पार्ट उसका 0 बन जाएगा। तो जब हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो हम 0,1 लिखेंगे, क्योंकि आयोटा के आगे हमारे पास सपोज 1 है। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने के लिए फॉर्मूला शो कर देते हैं। वो होता है हमारे पास a² + b²। तो a की वैल्यू बन जाएगी 0 और b की वैल्यू है हमारे पास 1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बन जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास 0 का स्क्वायर, यहाँ हमारे पास 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = 0 0 = 0 और 1 1 = 1। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमारे पास बन गई √1, और जब हम 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी 1, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व किया है। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।